हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे छात्रावास अधीक्षक के लिए या बोल सकते हैं सब इंस्पेक्टर या कोई भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके छात्रावास अधीक्षक और सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इन एग्ज़ामों में कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, थोड़ा क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा डार्क या गाढ़ा कलर में दिखाई दे रहा है तो भी समझ में आ जा रहा है। देखिएगा, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओरेकल। ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज़, लिनक्स और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा। कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लेजर प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? तो देखिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, याद रखिएगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। पहला कंप्यूटर प्रिंटर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंकजेट, याद रखिएगा। पहला कंप्यूटर प्रिंटर था इंकजेट। कॉपी में जरूर नोट कीजिए इसे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मूवी में विशेष खाली स्थान जोड़ने के लिए मल्टीमीडिया का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभाव। मूवी में विशेष प्रभाव जोड़ने के लिए मल्टीमीडिया का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को खाली स्थान में परिवर्तित करना होता है। तो किस में करना होता है? तो सूचना में, याद रखिएगा। सूचना में कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को सूचना में परिवर्तित करना होता है, याद रखिएगा। और मूवी में विशेष प्रभाव डालने के लिए मल्टीमीडिया का यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, सीडी और डीवीडी खाली स्थान के उदाहरण हैं। सीडी और डीवीडी खाली स्थान के उदाहरण हैं, बताइए दोस्तों। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीडी और डीवीडी सॉलिड स्टेट स्टोरेज के उदाहरण हैं, याद रखिएगा। मतलब डेटा स्टोरेज इसमें किया जाता है सीडी और डीवीडी में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क जो खाली स्थान प्रकार की डेटा एक्सेल प्रदान करती है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए एवं बी दोनों, अनुक्रमिक और प्रत्यक्ष। एक कॉम्पैक्ट जो डिस्क होता है वो अनुक्रमिक और प्रत्यक्ष रूप से डेटा एक्सेल प्रदान करती है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है, वेब कॉलर का दूसरा नाम चुनना है आपको। वेब क्रॉलर का दूसरा नाम चुनना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब स्पाइडर, याद रखिएगा। वेब कॉलर को वेब स्पाइडर भी बोला जाता है। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? आपको बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। इंटरनेट का फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, हिंदी में याद रखिएगा इसे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज एक्सपी। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है विंडोज एक्सपी। कॉपी में नोट कीजिए इसे जरूर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप इसका राइट आंसर होगा, जो कि केवल सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के जो भौतिक घटक होते हैं उसे कहा जाता है हार्डवेयर। मतलब उसके जो सामान जो यूज़ होता है, जो मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सभी हार्डवेयर में आते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर के अंदर आंतरिक जो अंग होते हैं वो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। देखिए, मानक कॉपी और पेस्ट कमांड के साथ काम करता है। जो खाली स्थान है वो मानक कॉपी और पेस्ट कमांड के साथ काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफिस क्लिपबोर्ड। ऑफिस क्लिपबोर्ड मानक कॉपी और पेस्ट कमांड के साथ काम करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो खाली स्थान से जुड़े अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लाइंट। सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो क्लाइंट से जुड़े अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लाइंट। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं के लिए प्रोग्राम को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीवेयर। अगला प्रश्न है, पेपर पर ग्राफिक आउटपुट प्रिंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पेपर पर ग्राफिक आउटपुट प्रिंट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है, SEO का मतलब है, आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। याद रखिएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सी फाइल सामग्री रेडीमेड शैलियाँ हैं जिनका उपयोग किसी वर्ड दस्तावेज के लिए किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्पलेट्स का यूज़ किया जा सकता है। MCAFE खाली स्थान का उदाहरण है। देखिए ये उदाहरण है एंटीवायरस का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर के लिए कौन सा हानिकारक है? तो देखिए इसका राइट आंसर है वायरस। कंप्यूटर के लिए हानिकारक है वायरस। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सर्च इंजन खाली स्थान प्रकार की जानकारी खोजने में सक्षम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीडियो, दस्तावेज और इमेज सभी। जो सर्च इंजन है जैसे गूगल है और बहुत प्रकार की जो सर्च इंजन है, वो सभी जो सर्च इंजन है, मतलब गूगल, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, वहाँ पर आपको वीडियो, दस्तावेज और इमेज ये मिल जाएगा। तो ये तीनों मतलब खोजने में सक्षम है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एंटीवायरस आपके डिवाइस की सुरक्षा कैसे कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह डेटा को दूषित होने से बचा सकता है। एंटीवायरस जो आपके कंप्यूटर में वायरस आता है उसे दूर करता है और उसे दूषित होने से बचा सकता है। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो उपरोक्त सभी, एक छोटा डाटाबेस बनाने के लिए, गणना करने के लिए, अकाउंटिंग के लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MS DOS जो है एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक अस्थायी भंडारण के लिए क्या शब्द है जो उपकरणों के बीच डाटा दर और डाटा प्रवाह में अंतर की भरपाई करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बफर होगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वह प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है उसे खाली स्थान कहा जाता है? तो देखिए उसे कहा जाता है ब्राउज़र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। CPU को इस रूप में भी जाना जाता है? तो देखिए CPU को जाना जाता है उपरोक्त सभी, कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में, प्रोसेसर के रूप में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म। तो मतलब तीनों इसे जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। खाली स्थान का यूज़ MS ऑफिस में काम करने के लिए नहीं किया जा सकता? तो देखिए जॉयस्टिक का यूज़ नहीं किया जा सकता, बल्कि स्कैनर, लाइट पेन और माउस का यूज़ MS ऑफिस में किया जाता है। एक छवि के एक छोटे संस्करण को खाली स्थान किया जा सकता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा D, थंबनेल। एक छवि के एक छोटे संस्करण को थंबनेल के रूप में यूज किया जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि होगा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। GIF का मतलब है, GIF का मतलब है? तो देखिए इसका राइट आंसर है ग्राफिक इंटरचेंज प्रारूप इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन, कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।